जय गुरुदेव। शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के कुछ सवाल और गुरु महाराज द्वारा दिए गए कुछ उत्तर। प्रश्न: सामान्य मनुष्य तो बिजली या भाप की शक्ति या मनुष्यों पशुओं की शारीरिक शक्ति को ही जानते हैं। उनके लिए इस शक्ति को समझ पाना अति कठिन है। गुरु महाराज: जब तक गुरु की कृपा ना हो तब तक समझ पाना कठिन ही है। कृपा हो तो समझ के साथ साथ शक्ति का अनुभव भी प्राप्त हो जाता है। बाकी सभी शक्तियां या भौतिक पदार्थों से पैदा होती हैं या भौतिक आधार लिए हुए होती हैं, जैसे कि इंद्रियों की शक्ति, किंतु ये आत्मा से अद्भुत होती है। यह सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, जिसे केवल अनुभव ही किया जा सकता है। शरीर के प्रत्येक अंग को यही क्रियाशीलता प्रदान करती है। यही जीवनदायिनी शक्ति है। यह कर्ता तथा अकर्ता दोनों रूपों को निभाने में पूरी तरह सक्षम है। इसकी लीला बड़ी अलौकिक है। प्रश्न: आपका ये तात्पर्य है कि ये चित्त शक्ति है? गुरु महाराज: हाँ, यही तात्पर्य है, क्योंकि एक ही शक्ति चेतन है। वैसे तो इंद्रियां की शक्ति भी चेतन है, किंतु वह जड़ जगत में क्रियाशील होने से अचेतनवत हो गई है। उसका जड़तब समाप्त करना तथा उसकी चेतनता को अनुभव करवाना ही शक्तिपात का लक्ष्य है। शक्ति ईश्वर का अभिन्न अंग है। जो लक्षण ईश्वर के हैं वही शक्ति के भी हैं। ईश्वर सतचित आनंद है तो शक्ति भी वैसी ही है। पंच भौतिक अचेतन जो सत्यावत दिखाई देते हैं वे शक्ति की सत स्वरूपता के कारण ही है। जीव को अपना शरीर भी सत्य प्रतीत होता है, ये भी शक्ति का ही गुण है। चित्त तथा इंद्रियों में शक्ति के चित्त चेतन लक्षण के दर्शन किए जा सकते हैं। ये चित्त इंद्रियों तथा जगत में कार्यशील होते हुए भी अपनी चेतनता किसी सीमा तक बनाए रखती है, जिसका अनुभव गुरु कृपा होने पर हो जाता है। जब जीव आह्लादित होता है तो शक्ति का आनंद लक्षण भी परिलक्षित होता है। इसी प्रकार शक्ति का एक गुण ये भी है कि वे ज्ञानवती है। वेदांत में आत्मा को बुद्ध अर्थात बोध स्वरूप कहा गया है। तंत्र में आत्मा के इस गुण को गय अर्थात जानने की शक्ति बताया गया है। आत्मा का ये गुण भी उसकी शक्ति में ही है। जब चैतन्य शक्ति चित्त पर प्रतिबिंबित होकर उसे क्रियाशीलता प्रदान करती है तो उसके साथ ही गय रूपी गुण भी बुद्धि का रूप धारण कर ज्ञान के रूप में प्रकट हो जाता है। अर्थात ज्ञान वास्तव में शक्ति तथा आत्मा की गय स्वरूपता का प्रतिबिंब मात्र है। फिर वह ज्ञान जगत के स्तर तक नीचे उतरता जाता है। प्रश्न: जब ज्ञान आत्मा के गुण ग का प्रतिबिंब है तो ये अज्ञान कैसे हो गया तथा ज्ञान बंधन का कारण भी कैसे हो गया? गुरु महाराज: भ्रांति के कारण। जब चित्त इंद्रियों के माध्यम से जगत को देखता है तथा जगत अपने से भिन्न दिखाई देता है जबकि वह भिन्न नहीं है, तो चित्त में भिन्नता की भ्रांति हो जाती है तथा अविद्या का आरंभ हो जाता है। इसके पश्चात ही भ्रमवश चित्त में स्वयं ही चेतन होने का अहम भी पैदा हो जाता है। बस इसी प्रक्रिया में ज्ञान अज्ञान बनता जाता है, किंतु किसी भी अवस्था में शक्ति की गय स्वरूपता समाप्त नहीं होती। वह अज्ञान में भी बनी रहती है। जीव देखता सुनता है तो उसे ज्ञान प्राप्त होता है, किंतु ये ज्ञान विपरीत होता है। इस प्रकार अज्ञान में भी ज्ञान बना रहता है। अब रही बात ज्ञान बंधन का कारण कैसे हो गया, तो ज्ञान तो बंधन का कारण कभी भी नहीं होता, किंतु जीव जिस ज्ञान को समझ लेता है
वे ज्ञान नहीं अज्ञान होता है, वही बंधन का कारण है। इस समय मनुष्य के ज्ञान का माध्यम इंद्रियां या चित्त ही है, जिसमें संचित सभी ज्ञान वास्तव में विपरीत ज्ञान ही है। वही बंधन का कारण है। यही कारण है कि जीव अपने आप को ज्ञानी मानता है किंतु बंधन में पड़ा है। जीव के साथ यही तो विडंबना है। अज्ञान या भ्रम ही जीव को विवेक की कोई बात समझने मानने से रोकता है। ज्ञान की कोई बात मानने से पहले स्वयं उसे ज्ञानी बनना पड़ता है। अज्ञानी बनकर ज्ञान को कैसे ग्रहण किया जा सकता है? चित्त की ज्ञानी की भूमिका अर्थात निर्मल अवस्था शक्ति अपने अंतर्मुखता से ही निर्मित कर सकती है। जीव तो अपने भ्रम को ही समेटे फिरता है। जय गुरुदेव।